बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ताज़ियत का माना होता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो मैयत के लवाहिकीन के पास जाकर उनको तसल्ली देना, उनकी दिलजोई करना और उनको सब्र की तलक़ीन करना। और ये ताज़ियत का अमल एक मसनून अमल है। अहादीस में इसके बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, जो कि इस वीडियो में फ़िलहाल बयान करना मकसूद नहीं है, बल्कि एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ताज़ियत का मकसद होता है कि मैयत के लवाहिकीन की दिलजोई करना या उनको तसल्ली देना या उनको सब्र की तलक़ीन करना, ना कि उनके गम को बढ़ाना। तो ऐसे अल्फाज लवाहिकीन के पास जाकर इस्तेमाल करने चाहिए कि जिनसे उनकी तसल्ली हो, ना कि उनके गम के अंदर इजाफ़ा हो। चुनाचे हदीस शरीफ में मुख्तलिफ़ अल्फाज बयान किए गए हैं। मिसाल के तौर पे फ़रमाया कि यूँ जाकर कहो, इन्ना लिल्लाहि मा आता व लहू मा अख़ज़ व कुल्लु शैइन इंदहू बि अजलिन मुसम्मा, कि भाई जो कुछ दिया है वो भी अल्लाह ही का है, जो कुछ ले लिया है वो भी अल्लाह ही का था, और अल्लाह के यहाँ हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। यहाँ पर जो मसला बयान करना मकसूद है वो ये कि हमारे यहाँ एक रस्म ये चल पड़ी है कि जब भी किसी के यहाँ ताज़ियत के लिए जाएं तो वहाँ पर जाकर दुआ की जाती है और हाथ उठाए जाते हैं। एक जमात आती है, वो चली जाती है, दूसरा ग्रोह आ जाता है, फिर वो आते हैं, फिर दोबारा दुआ के लिए हाथ उठाए जाते हैं, दुआ की जाती है। इस तरह एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला ये शुरू हो जाता है। तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि ताज़ियत के मौके पर इस एहतमाम और इल्तिज़ाम के साथ दुआ करना, ये नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुबारक सुन्नत से साबित नहीं है। लिहाजा इस अमल को ज़रूरी समझना और इस अमल के न करने वाले को पर नकीर करना या उस पर खुदा न खास्ता को गुस्ताखी के फतवे लगाना या उसको शैतान मरदूद के साथ तशबीह देना, ये एक नहायत नामुनासिब अमल है। भाई जो अमल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस मौके पर ना बतलाया है, ना सिखलाया है, ना सहाबा ने अमल किया, उसको दीन का लाज़मी हिस्सा बनाना, इसी चीज़ का नाम तो बिदअत है और इसी से हमें बचने की तलक़ीन की गई है। फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं कि भाई अगर आप वहाँ पर जाकर दुआ भी करें, लवाहिकीन के पास जाकर दुआ भी करें, तो उसको सुन्नत ना समझा जाए और उसको लाज़िम ना समझा जाए। यानी अगर कोई दुआ करना चाहे तो कर ले, ना करना चाहे तो ना करे। लेकिन इस मसले पर इतना ज़ोर देने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ बाकायदा ये एक रस्म की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और रस्म से हटकर आगे अब इसको खुदा न खास्ता दीन का लाज़मी हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें पहली कबाहत तो ये है कि ये नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तरीक़ा नहीं है, और दूसरी कबाहत ये है कि लवाहिकीन के लिए भी परेशानी है कि हर 5 मिनट के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए जा रहे हैं। ना पढ़ने वाले को पता कि क्या पढ़ रहा है, ना सुनने वाले को पता कि क्या सुन रहा है वो। जबकि दुआ तो एक दिल की उस कैफ़ियत का नाम है कि पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ हो और फिर अल्लाह से उस पूरी तवज्जो के साथ जो कुछ भी मांगा जाए, जो दिल में आए वो मांगा जाए। लेकिन हमारे यहाँ इस दुआ को भी एक रस्म जो है वो बना दिया गया है। लिहाजा हमें इस अमल से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ताज़ियत एक नेक अमल है, एक दीनी अमल है और इसका ताल्लुक़ दीनी मसले के साथ है। तो लिहाजा इसको उसी अंदाज़ में करना चाहिए जो अंदाज़ हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बतलाया है। अल्लाह करीम हम सब को दीन का सही फ़हम नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।